हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइंस एंड फन में। हम लोगों ने अभी तक हमारे जिन जिन चैप्टर्स के वन शॉट कर लिए हैं उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करे हैं। न्यूमेरिकल बोलो या फिर क्वेश्चंस कर लिए हैं कहां से? एनसीईआरटी से। ऑलमोस्ट हर टॉपिक का हमने क्वेश्चन उठाया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रखा है। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। आपको पता है केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और फिजिकल केमिस्ट्री की खास बात यह है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो आपको न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेहतर आप होते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक हर चैप्टर के क्वेश्चंस करे हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। हर टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिखेगा, चाहे वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हो, चाहे आर्हेनियस थ्योरी का हो, चाहे एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी हो, या फिर आप लोगों को रेट निकालना हो या हाफ लाइफ निकालनी हो। हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे आपको ये पता चलेगा कि बोर्ड्स में किस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन दी हुई है, R गिव्स you P। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर, यानी कि शुरुआत में जो कंसंट्रेशन थी वो 0.03 थी और बाद में कितनी हो गई 25 मिनट के बाद 0.02। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग द यूनिट्स ऑफ टाइम। ठीक है, बोथ इन मिनट्स एंड सेकंड, यानी कि आपको यहां पर जो आप निकालेंगे उसमें आपको टाइम दोनों लेने होंगे, यानी कि एक बार आपको मिनट में आंसर निकालना पड़ेगा और दूसरी बार एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड्स में निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से। अगर मुझे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है इसका, तो मैं किस तरीके से निकालूंगा ये आप देख लीजिए। यहां पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हम लोग हमारे वन शॉट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वन शॉट में पढ़ चुके हैं, आप वहां पर जाके देखिए किस तरीके से हमने निकाला है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये हमारा हुआ। आपके पास दो आर की कंसंट्रेशन है, एक 0.03 और दूसरा 0.02। ठीक है, तो यहां पर क्या लगेगा, R2 माइनस का R1, ये आपका बाहर माइनस बना रहेगा और नीचे डेल्टा टी। ठीक है, आपको R2 की वैल्यू पता है कितनी दे रखी है, 0.02, माइनस साइन यही है, 0.02 माइनस 0.03। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना, टाइम कितना दे रखा है आपको मिनट्स में, 25 मिनट्स। क्योंकि मिनट्स और सेकंड में दोनों आंसर पूछा हुआ है, तो जो मैं पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा वो किस में निकाल लेते हैं हम लोग, मिनट्स में निकाल लेते हैं। तो आपको यहां से देख करके एक बात पता चली होगी कि ये कितना हो जाएगा, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 0.01। ठीक है, 0.01 डिवाइडेड बाई 25, ये आ गया है मेरा क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ऑब्वियसली जब मैं एग्जाम में करूंगा तो मैं इसको इतने पे नहीं छोड़ सकता हूं, मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा 4 × 10⁻⁻⁴ मोल मिनट इनवर्स। ठीक है, ये कब हो गया हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, मिनट्स में हो गया है। कब हो गया, मिनट्स में हो गया है। अगर मुझे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्योंकि क्वेश्चन में सेकंड्स भी पूछा हुआ है, तो सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन मिनट्स हो गया मेरा, और जब मैं इसको सेकंड्स में निकालूंगा तो क्या करूंगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन सेकेंड्स। ठीक है, तो हम लोग जब इसको सेकंड्स में निकालेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो हमारा वैल्यू मिनट में आई है उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि जब मुझे करना होगा तो 4 × 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 60 करेंगे। जैसे आप डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो इसकी आपकी वैल्यू आ जाएगी कब, एवरेज रेट ऑफ सेकंड, जो कितने के बराबर होगा, लगभग 6.6 × 10⁻⁷ के बराबर होगा। तो ये किस में होगा, सेकंड्स में होगा, वो वाला किस में था, मिनट्स में था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने, हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें हमें क्या करना था, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना था, किसमें, मिनट्स में और सेकंड्स में। फॉर्मूला आपको पता है, इस तरीके से निकाला जा सकता है। डेल्टा टी आपको ऑलरेडी दे रखा है, डेल्टा टी क्या होगा, जब दो कंसंट्रेशन के बीच में जो चेंज आ रहा होगा, जितना ड्यूरेशन होगा वो डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, क्योंकि मिनट में आंसर मैं निकाल चुका था, मुझे सेकंड में निकालना, तो मैंने डिवाइडेड बाई 60 कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन, क्या रिएक्शन है, 2a + b गिव्स यू व्हाट, a2b।
ठीक है, ये आपका रिएक्शन दे रखा है। रेट बोला गया है, रेट इज इक्वल टू के a टू द पावर 1 और b टू द पावर 2, जिसमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि आपको इनिशियल कंसंट्रेशन भी दे रखी है a और b की, और उस टाइम पर आपसे रेट निकलवाना चाहता है। ये पहला पार्ट इस क्वेश्चन का बहुत आसान है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, आपके पास कंसंट्रेशन दे रखी है, कैसे निकालेंगे आप, रेट लिख के भी दिया हुआ है के a टू द पावर 1 और b टू द पावर 2। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां पर के a टू द पावर 1 और b टू द पावर 2 इतना कर देना है। वैल्यूज आपके पास सारी गिवन है, के आपको पता है 2.0 10 टू द पावर माइनस 6 है, ए कितना है आपका, ए आपको 0.1 दे रखा है, और बी कितना है दिया है 0.2 दिया हुआ है, इसको मैंने स्क्वायर कर दिया। जैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो थोड़ी देखो, केमिकल काइनेटिक्स हो या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, आपकी कैलकुलेशन ही थोड़ा सा मुश्किल पार्ट रहता है। तो यहां पर अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, जब मैंने इसकी कैलकुलेशन करी तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन, मेरा जो फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन आया, ये कौन सा है, इनिशियल, कब, जब कंसंट्रेशन 0.1 और 0.2 आपको दे रखी है। लेटर ऑन क्या करा होगा क्वेश्चन में, कंसंट्रेशन में चेंजेस करे होंगे, जिसकी वजह से इनिशियल रेट करके पूछा गया है। तो जब हम लोग इनिशियल रेट निकालेंगे तो ये लगभग इसके बराबर आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 के आसपास आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 के आसपास, और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रेट कब, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स कब, जब इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दे रखी हो। इसका पार्ट बी भी दिया हुआ है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस टू 0.06। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, निकाल लेते हैं। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं कैसे होगा। जब मुझे इसका सेकेंड पार्ट करना है तो मुझे ये बताओ, हमें क्या बोला गया है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो कंसंट्रेशन है वो कितनी रह गई है, ए की 0.06। ठीक है, तो फिर इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि इनिशियल कितना था मेरा, 0.1 था। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड, जब मैं निकालूंगा अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड, क्योंकि इनिशियली हमें कुछ और दे रखा था और बाद में कम हो गई है, तो 0.1 माइनस 0.06 ये करेंगे हम। इससे क्या होगा, कितना ए रिएक्ट हुआ इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 0.04 के आसपास, ये आ जाएगी 0.04। बी, हमें बी के बारे में कोई क्लू नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको केमिकल रिएक्शन दे रखी थी। क्या केमिकल रिएक्शन थी, केमिकल रिएक्शन थी 2a प्लस बी गिव्स यू a2b। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा इस केमिकल रिएक्शन में कि अगर मेरा 2 मोल ए रिएक्ट कर रहा है तो बी कितना है, उसका आधा, यानी कि अगर ए इतना रिएक्ट कर रहा होगा तो बी कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसका बी आधा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें हम यहां पर अगला लिखेंगे अमाउंट ऑफ बी रिएक्टेड, अमाउंट ऑफ बी रिएक्टेड। जब हम लोग अमाउंट ऑफ बी रिएक्टेड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.04 डिवाइडेड बाई 2। क्यों, क्योंकि केमिकल रिएक्शन देख करके दिख रहा है कि भाई अगर 2 मोल ए का रिएक्ट हो रहा है तो बी उसका आधा है, यानी कि 1 मोल रिएक्ट हो रहा है। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी, अमाउंट ऑफ बी रिएक्टेड की। तो कितनी हो गई, 0.02। ठीक है, ये हमारा ए और बी जितना रिएक्टेड हो गया उसकी वैल्यू आ गई है। उसके बाद अब हमें पता करना है कि कंसंट्रेशन बी की कितनी बचेगी इतना रिएक्ट होने के बाद। तो कंसंट्रेशन ऑफ बी जो बचा हुआ है वो कितना हो जाएगा, बचा हुआ कितना हो जाएगा, इनिशियली आपको कितना दे रखा था, इनिशियली दिया था 0.2 माइनस इतना रिएक्ट कर गया है, कितना बच गया, 0.18 बच गया है। ठीक है, इसके बाद जब इतना बच गया है तो आपको ए की कंसंट्रेशन पता है, बी की कंसंट्रेशन पता चल गई है, रेट निकालना है। क्या नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, रेट इज इक्वल्स टू के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें क्वेश्चन में, अगर हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो के की वैल्यू थी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 आपको रेट की वैल्यू दे रखी है। आपके पास सारी चीजें गिवन है, आपके पास सारी चीजें गिवन है, आपको ए भी पता है और बी भी पता है, आप उसकी वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है, रेट पता है ऑलरेडी, फॉर्मूला जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, रेट कैसे लिखा गया था, वहां पर रेट लिखा गया था a टू द पावर 1 और b टू द पावर 2, यही तो लिखा हुआ था।
क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है, आपको कुछ करना ही नहीं है, वैल्यूज रखनी है यहाँ पर, जो भी वैल्यूज हैं आपको इसकी वैल्यू पता है। a की जगह पर आप क्या करेंगे 2 × 10⁻⁻6 रखेंगे, a की जगह पर क्या रखेंगे 0.06 रख देंगे और b की जगह पे क्या रखेंगे 0.18 का स्क्वायर रख देंगे। आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कीजिएगा और कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर लगभग 3.8 × 10⁻⁻9 के आसपास आएगा, 9 के आसपास आएगा, जिसकी यूनिट क्या होगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और ये सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा करा जा सकता था। डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट ज्यादा है, बट आपको ये ध्यान देना होगा कि ये क्वेश्चन दो पार्ट में पूछा गया है। पहले इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ रेट पूछा और बाद में जब ए रिड्यूस हो गया है, तो जब ए रिड्यूस हुआ है तो ये बात श्योर है कि बी भी रिड्यूस हुआ होगा। वो बी निकालना ही हमारा मेन टास्क था जो हमने यहां पर निकाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हम लोग चलते हैं तो क्या है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। देखो जब हम लोग वन शॉट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से रिएक्शन के ऑर्डर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक तरीका यह भी होता है जब आप रिएक्टेंट के या जो आपका रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को देख करके, उसकी यूनिट को देख करके आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन से ऑर्डर के रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट वाला पार्ट करता हूं तो यहां क्या है k बराबर 2.3 × 10⁻⁵ लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये किसका है? अगर मैं आपको यूनिट्स की बात करूं तो फर्स्ट ऑर्डर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है सेकेंड इनवर्स होता है। यहां पर लिख देता हूं फर्स्ट ऑर्डर आपका सेकेंड इनवर्स, जीरो ऑर्डर आपका रहता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और ये जो आपका दिया हुआ है ये किसका है सेकेंड ऑर्डर का है। सेकेंड ऑर्डर का होता है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो यहां पर आपको यूनिट दिख रही होगी, ये किस चीज की यूनिट है, ये एक सेकेंड ऑर्डर की यूनिट है। और अगर ये एक सेकेंड ऑर्डर की यूनिट है तो इसका मतलब रिएक्शन किसकी है, ये सेकेंड ऑर्डर का रेट है। ठीक है, सेकेंड वाले पार्ट पे चलते हैं। वहां पर आपको दिख रहा होगा सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है के की वैल्यू में, तो ये किसका हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यानी कि जो सेकेंड वाला पार्ट है वो किस टाइप की रिएक्शन का है, रेट फर्स्ट ऑर्डर टाइप की। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पे दो क्वेश्चन कर लिए, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, इस तरीके से आप रेट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, रेट की वैल्यू को देख करके या उसके इक्वेशंस या उसके यूनिट को देख करके आपको यह प्रेडिक्ट करना आसान हो जाएगा कि गिवन इक्वेशन कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और भी तरीके हैं ऑर्डर निकालने के, अभी हम करेंगे। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल x टू y, यानी कि x से y जा रहा है, जो कौन सा है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। बहुत बढ़िया। इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज टू 3 टाइम, हाउ विल इट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ y। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y। तो एक काम करते हैं, पहले इनिशियल वाली जो रिएक्शन है उसके हिसाब से रेट निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे, रेट हो जाएगा रेट बराबर के x टू द पावर कितनी होनी चाहिए सेकेंड ऑर्डर। क्यों, यहां ऑलरेडी दिया हुआ है सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। k क्या है, रेट कांस्टेंट है। सेकेंड केस क्या होगा, जब ये बोला गया है कि भाई x की वैल्यू 3 टाइम बढ़ जाएगी। देखो मैं एक बात बता दूं, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, बहुत फेवरेट होते हैं लोगों के। ठीक है, कि आपको एक की रिएक्टेंट बढ़ा देगा, दूसरे को उतना ही रखेगा, तब पूछ लेगा रेट क्या हो जाएगा। तो ये बहुत ही फेवरेट टाइप का क्वेश्चन होता है लोगों का। सेकंड देखते हैं, सेकंड बारी में क्या होगा, केस नंबर सेकंड में रेट क्या हो जाएगा आपका, x को बढ़ा दिया है 3 बार यानी कि 3x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 9kx²। इसको मैं रेट 1 लिख देता हूं और इसको क्या लिख देता हूं, रेट 2। आपको दिख रहा होगा कि ये जो वैल्यू है ये सेम है ऊपर वाले से। क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये बात कि सेम है क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर ये सेम है तो यहां पर नया क्या आया है, 9 आया है। मतलब जो नया रेट होगा वो कितना टाइम बढ़ जाएगा, इसको अगर मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, रेट 2 इज इक्वल्स टू 9 और ये कितना हो जाएगा, रेट 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो नया रेट आएगा वो 9 टाइम ज्यादा होगा, या ये कहूं कि 9 गुना बढ़ चुका होगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेवरेट होते हैं एग्जामिनर्स के, चाहे वो बोर्ड्स हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें भी। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है ये चीज कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो हमेशा इसको याद रखना है माइंड में कि किस तरीके से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Pseudo first order reaction in water, the following results were obtained। यहां पर मैं एक चीज लिख देता हूं, ये एस्टर है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एस्टर लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर
रिएक्शन ऑफ एस्टर इन वाटर, ठीक है, ये एस्टर की रिएक्शन है, यहां पर एक ही जगह पर एस्टर रहेगा। आपसे पूछा क्या है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 टू 60 सेकेंड्स। आपके पास कंसेंट्रेशन दे रखी है 30 सेकेंड्स की, ये रही 30 सेकेंड्स की कंसेंट्रेशन ये वाली, और ये रही 60 सेकेंड्स की। एवरेज रेट निकालना है। क्या निकालना आसान नहीं होगा, बहुत ज्यादा, बिल्कुल होगा। कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जब आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो आपको वैल्यूज दे रखी हैं, आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर जो आपका एस्टर वाला है, यानी कि जो 30 वाला है कितना 0.31 माइनस का 0.17, और टाइम कितना दे रखा है आपको, टाइम आपका कितना हो जाएगा 60 और 30, 60 माइनस 30 करेंगे आप डेफिनेटली, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 60 माइनस 30, यहां से वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाई 30 करेंगे, तो 0.14 डिवाइडेड बाई 30, ठीक है। बताइए क्या ये सही है? ये किस में दे रखा है टाइम आपका, सेकंड में दिया हुआ है, तो आंसर भी आप किस में रिपोर्ट करेंगे, सेकंड्स में ही रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो लगभग 4.6 इंटू 10 टू द पावर -3 के आसपास आएगी, और यहां पर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी। और इसकी यूनिट क्या होगी, याद रखना है केमिकल काइनेटिक्स में यूनिट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट अगर आप लिखेंगे तो मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये हमारी यूनिट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाफ लाइफ का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट्स, यानी कि आपको टाइमिंग दे रखी है कितनी है 60 मिनट। सबसे पहली बात, टाइम अगर आपको 60 मिनट्स दे रखा है तो फर्स्ट टास्क ये होगा कि मुझे इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 3600 सेकंड्स, ठीक है, ये हो गया। इफ द डिकम्पोजिशन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला भी अलग होता है, हाफ लाइफ भी अलग होती है, ठीक है। क्या था हाफ लाइफ का फॉर्मूला, T हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन K, ये था, है ना। तो आपको ये सारी चीजें दी हुई हैं, 0.693 अपॉन K आपको लगाना है यहां पर, ठीक है। आपको निकालना क्या है, K निकालना है, तो इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए इधर, K कितना हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई यहां पर 3600, आप इसको कैलकुलेट करेंगे और उससे आपके रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। कौन सी इक्वेशन का रेट कांस्टेंट है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है। याद रखना फर्स्ट ऑर्डर में आपका जनरल इक्वेशन से थोड़ा सा अलग रहता है, उसके 3-4 फॉर्मूले होते हैं इक्वेशन के लिए, साथ ही साथ में आप हाफ लाइफ का फॉर्मूला भी देखेंगे बाकियों के कंपैरिजन में, तो इसका काफी अलग रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में इसका आप बताइए कि आपने रेट कांस्टेंट कितना निकाला हुआ है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका रेट कांस्टेंट आपने कितना निकाला है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी। मैंने आपसे बोला था ना कि आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन बहुत फेवरेट होते हैं एग्जामिनर्स के, तो ये हमारा एक उसी टाइप का क्वेश्चन, जब हम लोग एक के रेट को बढ़ाएंगे और दूसरे के रेट को कांस्टेंट कर देंगे, कुछ उस तरीके से। फर्स्ट पार्ट, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना भी सीखा था जब हम इस चैप्टर के वन शॉट को पढ़ रहे थे। तो कैसे कर रहे थे हम लोग, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है तो माइनस का dr/dt बराबर क्या हो जाएगा k, a के रिस्पेक्ट में क्या है ऑर्डर 1, तो a टू द पावर 1, b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है सेकंड, तो b, ये रही, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड है हाउ इज द रेट इफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ b 3 टाइम, यानी कि a की जो कंसंट्रेशन है उसको हमने कांस्टेंट छोड़ दिया है, b की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया है, कितनी बार, 3 बार बढ़ा दिया है। तो हम लोग इसको करके देख लेते हैं। अगर मैं इसको करके देखता हूं तो क्या हो जाएगा आपका रेट, नया रेट जो बनेगा वो क्या हो जाएगा k a टू द पावर 1, b की कंसंट्रेशन को 3 बार बढ़ाया मतलब 3b हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 9k a टू द पावर 1 और b टू द पावर 2, ये हमारा नया रेट आ गया है सेकंड वाले केस के लिए। थर्ड वाले केस की तरफ देखते हैं। थर्ड वाले केस में ये बोला है हाउ इज द रेट इफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड,
यानी कि दोनों को ही क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। तब हम क्या करेंगे, हम यहां पर थर्ड पार्ट करते हैं। अगर थर्ड पार्ट हम करेंगे तो क्या होगा, यहां पर देखो रेट नया क्या बनेगा, रेट बराबर के, एक डबल कर दिया 2a और इसकी पावर 1, ये कर दिया 2b टू द पावर 2। यहां से जो नया रेट आएगा वो हमें यहां पर रिपोर्ट करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करेंगे आप, 2k अगर यहां पर निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 2k a टू द पावर 1 और यहां से कितना आ जाएगा 4b टू द पावर 2, यानी कि 8 टाइम्स। तो यहां से 8 बार यानी कि 8k a टू द पावर 1 और b टू द पावर 2, ये नया रेट आ जाएगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनर्स के बहुत फेवरेट होते हैं। इसमें मैंने आपको थोड़ा सा वो कर दिया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए आपको कंसंट्रेशन भी दे दी जाती है पर्टिकुलरली, तो आप ए और बी की कंसंट्रेशन रख करके वहां से आपको एग्जैक्ट वैल्यू बतानी होती, किसकी, रेट की बतानी पड़ती। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है जिसमें हमने क्या करा है, हमारा अलग अलग रेट की जो कंडीशंस दे रखी थी उसको रख करके हमने नया रेट निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये भी एक बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है और इसको भी आजकल लोगों का ये बहुत ज्यादा फेवरेट बन चुका है। इसमें करा क्या गया है, आपसे रेट पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, रेट पूछा गया है। डेफिनेटली अगर आपसे रेट पूछा गया है तो ऑर्डर दिया जाना चाहिए था, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर हो वो बताना चाहिए था और बी के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो भी बताना चाहिए था। बट दोनों ही केसेस में यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से ये जो 4 वैल्यूज आपको एक्सपेरिमेंट की दे रखी हैं, ए और बी की कंसंट्रेशन और अलग अलग रेट दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, इनसे इक्वेशंस बनाएंगे। मैं पहली रेट की इक्वेशन बनाता हूं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, रेट 1 जिसे मैं लिखूंगा वो क्या हो जाएगा, बराबर के 0.1 टू द पावर x और 0.1 टू द पावर y। यानी कि हमने क्या करा, लेट x के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है उसको हमने x मान लिया किसके रिस्पेक्ट में, a के, और y मान लिया किसके रिस्पेक्ट में, b के। ठीक है, तो ये हमने मान लिया है कि a के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो x है और b के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो क्या है, y है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आपके पास यहाँ रेट की वैल्यू भी दी हुई है तो डेफिनेटली अभी आप रेट की वैल्यू रखेंगे। मैं सेकंड रेट लिखता हूं यहां पर। सेकंड रेट क्या हो जाएगा, 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2 इक्वल्स टू के। ए कितना है, 0.3 डिवाइडेड बाई x, मतलब उसकी पावर x, और यहां पर 0.2 टू द पावर y। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। थर्ड इक्वेशन की तरफ अगर हम चलते हैं तो क्या है हमारा, 2.88 है इंटू 10 टू द पावर -1 बराबर में के। ए कितना है, 0.3, उसकी हम लोग x ले लेते हैं पावर, और यहां पर 0.4 टू द पावर y ले लेते हैं। ठीक है, इतना कर लिया। नेक्स्ट फोर्थ केस जब मैंने करा तो यहां पर भी 2.40 इंटू 10 टू द पावर -2 जैसे ही करा, बराबर में k आ गया। ए के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन 0.4 है, उसकी पावर x, और बी के रिस्पेक्ट में 0.1, उसकी पावर y। 4 इक्वेशंस आपके पास हैं। आप इन इक्वेशंस को कैसे अरेंज करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो हमें क्या ढूंढना होता है, हमें कुछ ऐसी वैल्यूज ढूंढनी होती है जो सेम हो। जैसे कि अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 में देखिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 में देखेंगे तो मेरा बी की कंसंट्रेशन सेम है, यानी कि 0.1 टू द पावर y और 0.1 टू द पावर y। तो मैं क्या करूंगा, रेट 1 डिवाइडेड बाय रेट 4 ले लूंगा। पहला काम मैं करूंगा, रेट 1 डिवाइडेड बाय रेट 4 ले लूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पर सारी वैल्यूज लिख लूंगा और उसके बाद उसको सॉल्व कर लूंगा। रेट 1 बाय रेट 4 लिखना है हमें, तो हम लिख लेते हैं इसको, क्या आएगा, k 0.1 टू द पावर x और ये 0.1 टू द पावर y डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा आपका k 0.4 और 0.1, यानी कि k 0.4 टू द पावर x और ये आ जाएगा 0.1 टू द पावर y। इतना आ गया। हमने इक्वेशन नंबर 1 और 4 को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। कुछ कट रहा है यहां से, बिल्कुल कट जाएगा। रेट की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है तो हम रेट की वैल्यू भी लिख लेते हैं। पहले वाले रेट की जो वैल्यू है वो है 6.0 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो फोर्थ रेट है वो क्या दे रखा है, 2.40 इंटू 10 टू द पावर -2। सही है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जब कैंसिल आउट हो जाए, के भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 1/4 टू द पावर
एक्स। सही है, 1/4 टू द पावर एक्स हो गया। आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर जब भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये लगभग मेरा 1/4 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर, 1/4 के बराबर। क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है 24 6 का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो इस यहां पर हमारा 1/4 आ गया डिवाइडेड बाई 1 और ये 1/4 टू द पावर x। तो इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। यानी कि a के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सवाल है b का क्या करेंगे। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 यानी कि क्या करेंगे, अगर आप इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3 कर लेंगे, अगर आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करेंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर रहने वाला है, वो क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम करके भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मुझे लिखना है रेट 2 और 3 को, तो पहली बात तो 7.2 डिवाइडेड बाई हम लोग रेट पहले लिख रहे हैं और डिवाइड बाई 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1 और इसकी वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर -3 के बराबर है। ये हमारा रेट हो गया, ठीक है, ये 2 है, 10 टू द पावर -2 है। उसके बाद हम लोग वैल्यूज भी रखेंगे, कौन सी, जो कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में है। तो हमारी इक्वेशंस ऑलरेडी बनी हुई है, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ इक्वेशंस खोलना है। और देखो 0.3 टू द पावर x, 0.2 टू द पावर y, यहां पर क्या हो जाएगा, k 0.3 टू द पावर x, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, b के रिस्पेक्ट में क्या है, अगर आप b के रिस्पेक्ट देखेंगे तो 0.2 टू द पावर y हो जाएगा, डिवाइडेड बाई k। अगेन कुछ एक कॉमन ऐसा फैक्टर होगा जो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। कौन सा है, 0.3 वाला है, तो यहां से कितना आ जाएगा, 0.4 टू द पावर y आ गया। ठीक है, ये सारी चीजें आपने कर ली हैं, 0.2 डिवाइडेड बाई 0.4, ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा और यहां से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, y की वैल्यू निकाल लेंगे। रेट फिर कैसे लिखेंगे, k a टू द पावर, क्योंकि 1 आ चुका और b टू द पावर क्या हो जाएगा, जो यहां से y की वैल्यू आप निकालेंगे वो, तो ये क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का रेट हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेवरेट होता है जिसमें आपको ऑर्डर प्रेडिक्ट करना होता है। ठीक है, ऑर्डर प्रेडिक्ट करने के लिए डेफिनेटली आपको ढूंढना पड़ेगा कि दो इक्वेशंस में से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो कॉमन है, ताकि वो टर्म कट जाए, और जब वो टर्म कट जाएगा तो आपके पास दोनों तरफ कुछ कॉमन आ जाएगा, आप बस उसको उठा करके क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे वैल्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकंड्स इनवर्स। ठीक है, यानी कि कौन सी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यूनिट से ही पता चल रहा है, ऑलरेडी दे रखा है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इट्स 1/16 वैल्यू, 1/16 वैल्यू। यानी कि आपको क्या निकालना है, यहां पर टाइम निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K, रेट कांस्टेंट, और यहां क्या रहता है, लॉग रहता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर पूरा फॉर्मूला लिखूंगा तो लॉग और R नॉट डिवाइडेड बाई R, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई जो बची हुई कंसंट्रेशन हो गई। ठीक है, तो मान लेते हैं ये कितना हो जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई कितना है, 60 सेकंड दे रखा है, लॉग ये हमारा कितना है, 1 डिवाइडेड बाई 1/16। ठीक है, मान लीजिए आप 1 इसको मैं R नॉट लिख लेता हूं, तो R नॉट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया यहां पर। ठीक है, जब हम लोग इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2.303 सॉल्व करेंगे तो डिवाइडेड बाई 60, लॉग में ये 16 बन जाएगा। आप सारी वैल्यूज को जब लगाएंगे तो यहां से आपका टाइम निकल कर क्या आ जाएगा, log 16 को कैसे लिखेंगे, log 4 का स्क्वायर, और उसके बाद वो आपका 2 आगे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप log सॉल्व कर लेंगे और वैल्यू जो आएगी वो लगभग 4.60 10 टू द पावर -2 सेकंड के आसपास आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से आप फर्स्ट ऑर्डर को फॉर्मूला यूज करके उसका टाइम भी निकाल सकते हैं इक्वेशन का। ठीक है, बताइए क्या ये क्लियर है सभी को, बोलिए इज इट क्लियर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आर्हेनियस थ्योरी से। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 500 एंड 700। ठीक है, यानी कि दो अलग अलग टेम्परेचर दे रखे हैं, दो अलग अलग क्या दे रखी है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है ए और ए की, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी पूछा और उसके साथ में आर्हेनियस कांस्टेंट भी पूछा हुआ है। तो हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप निकाल लेंगे इस चीज को बहुत आसानी से। ठीक है, कैसे निकालेंगे, मान लीजिए हम लोग ln के टर्म्स में फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या फॉर्मूला हुआ करता था, ln K2/K1, यानी कि रेट कांस्टेंट जो सेकंड वाला डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाला, इक्वल्स टू माइनस का EA/R
माइनस EA बाई R, ये कितना हो जाएगा 1/T2 माइनस 1/T1, ये वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास ये सारी चीजें दे रखी हैं, हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू रखनी है यहां से, और इसको सॉल्व करने के बाद आप EA की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। कर लेते हैं चलिए। तो ln में क्या हो जाएगा, K2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 0.07 डिवाइडेड बाई 0.02 इक्वल्स टू, ये हमें निकालना है। R की वैल्यू ऑलरेडी पता रहता है, गैस कांस्टेंट है। ठीक है, तो अभी के लिए R की वैल्यू को ऐसे ही छोड़ देते हैं। 1/T2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 700 माइनस 1/500। ठीक है, आप यहां पर जब सारी चीजें सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब डेफिनेटली जब आप ये को कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा मुश्किल सा रहने वाला है, क्योंकि ln वगैरह दे रखा है। तो लगभग जो इसका आंसर आने वाला है वो कितना आएगा, कुछ नहीं करना है आपको, R की वैल्यू पता है, आप R की वैल्यू रख दीजिएगा 8.31, और उसके बाद आप यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो EA की वैल्यू आ जाएगी लगभग 18,230। ठीक है, कितना आ जाएगा 18,230 पॉइंट समथिंग में जूल। ठीक है, कैसे आया होगा, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, आपको R की वैल्यू पता है 8.31, वहां से आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, बताइए क्या ये क्लियर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो आपको क्या बोला गया है, वैल्यू ऑफ A, यानी कि आर्हीनियस कांस्टेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, आर्हीनियस कांस्टेंट निकालने के लिए आपके पास इक्वेशन क्या थी, K बराबर A इंटू ई टू द पावर माइनस का EA बाई RT, ये इक्वेशन थी। ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आपको निकालना क्या है, यहां पर A निकालना है, K ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि मैं 0.02 वाला जो है वो वैल्यू ले रहा हूं। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, यहां पर 0.02 लिखा, ये A है, e टू द पावर माइनस में आपका जितना EA की वैल्यू आई थी वो वैल्यू रखी, डिवाइडेड बाई 8.314, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो जब आप यहां पर EA की वैल्यू रख देंगे तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो 1 पॉइंट के आसपास इसका EA की वैल्यू A की वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या रहेगा, आर्हीनियस, या फिर एक प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के नाम से भी इसे जाना जाता है, और आर्हीनियस कांस्टेंट भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगता है। डेफिनेटली फिजिकल केमिस्ट्री है तो कैलकुलेशन तो रहेगी, वो कहीं नहीं जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि आपको रेट कांस्टेंट K की वैल्यू दे रखी है। इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 179.9 किलोजूल पर मोल, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो देखो ये ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है जो अभी हम लोग करके आए हैं, उसी तरीके से होना है, इसमें कोई इशू आना नहीं चाहिए किसी को भी। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा, लॉग, हमारी इक्वेशन क्या थी, K बराबर A इंटू ई टू द पावर माइनस EA बाई RT, ये इक्वेशन थी हमारी जो आर्हीनियस की इक्वेशन थी। अगर इसको लॉग के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लॉग K बराबर लॉग A माइनस 2.303 माइनस 2.3 माइनस में क्या हो जाएगा आपका EA डिवाइडेड बाई 2.303 RT, ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी। लॉग K बराबर लॉग A माइनस EA बाई 2.303 RT। सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, K की वैल्यू पता है, A निकालना है, EA आपको गिवन है क्वेश्चन में, R आपको गिवन है, और टेम्परेचर भी आपको क्या कर रखा है, दे रखा है। करना क्या होगा, यहां पर जो आपकी एनर्जी है जो किलो जूल में है उसको आपको जूल में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा, लॉग A बराबर लॉग K प्लस में EA डिवाइडेड बाई 2.303 RT। ठीक है, तो यहां पर आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सारी की सारी वैल्यूज आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आपको इसमें कोई इशू होना नहीं चाहिए, सिर्फ वैल्यूज रखनी है। और A फिर कैसे निकालेंगे, एंटी लॉग लगा के निकालेंगे, वहां से आपका आंसर इसका आ जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा कि कितना आया आपका आंसर। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए क्या आया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर केमिकल रिएक्शन A गिव्स यू P, यानी प्रोडक्ट मिल रहा है जिसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, आपसे पूछा क्या हुआ है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ A रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकेंड, अगर उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोल है। यानी कि आपसे यहां पर क्या पूछा गया है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन पूछ रखी है। देखो अब इस चीज को करने के लिए आपको फॉर्मूला पता था, फर्स्ट ऑर्डर का क्या फॉर्मूला था, कैसे पता चला कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यूनिट देख करके,
के की यूनिट क्या है आपकी 2.0 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। तो ये सेकेंड इनवर्स किसका यूनिट होता है? फर्स्ट ऑर्डर। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या लगाते थे? के बराबर क्या होता था? बोलो भाई, के बराबर क्या होता था? 2.303/T log, जो हमारा पूरा तरीके से रहता था क्या? A नॉट डिवाइडेड बाई A। ठीक है, अब आप देखो यहां पर आपसे क्या पूछा गया है? A की वैल्यू पूछी गई है। A की वैल्यू पूछी है, रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है, A नॉट आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है, हमें सारी की सारी वैल्यूज को बस रख देना है। और मैं कैसे निकालूंगा? log A नॉट बाई A, ये हम निकालेंगे इस तरीके से, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जितना भी यहां पर हमें अगर इसको एडजस्ट करना पड़ेगा तो एडजस्ट करने के बाद क्या बन जाएगा? KT डिवाइडेड बाई 2.303। K की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 2.0 10⁻⁻1-2, और T कितना दे रखा है? 100 सेकेंड दे रखा है, तो 100 और डिवाइडेड बाई 2.303। यहां से जो वैल्यू आएगी वो log A नॉट बाई A के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी? लगभग 0.868 के आसपास आएगी। ये आएगी लगभग 0.868। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसका एंटी लॉग ले लेंगे, और एंटी लॉग लेने के बाद अगर आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? A नॉट बाई A की वैल्यू आ जाएगी एंटी लॉग लेने के बाद लगभग 7.3 के आसपास। तो ये क्या हो जाएगा? इसका एंटी लॉग लेंगे 0.868 के आसपास, और वैल्यू आ जाएगी 7.34 के आसपास। ये आ गया आपका A नॉट बाई A। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है? A नॉट बाई A नहीं पूछा है, क्या पूछा है? A पूछ रखा है। तो आपको सारी वैल्यूज ऑलरेडी पता है। A क्या हो जाएगा? A बराबर हो जाएगा A नॉट डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा? जो वैल्यू आई है 7.34 या फिर जो भी है। यहां से जब आप सॉल्व करेंगे, A नॉट की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 7.34, यहां वैल्यू रखेंगे तो लगभग आपका आंसर इसका आएगा 0.13 के आसपास आएगा, 0.13 के आसपास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लगभग 0.13 के आसपास आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने केमिकल काइनेटिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर लिया है। ठीक है, अब इस वीडियो को समझने के लिए आपको वन शॉट देखना पड़ेगा। डेफिनेटली देखिए, अगर आपको किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा आसानी चाहिए तो आपको एक काम सबसे पहले करना होगा, फॉर्मूला शीट बनानी होगी। फॉर्मूला शीट क्या होती है? कंसाइज वे में आपने उस चैप्टर को कंसाइज वे में लिख रखा है। मतलब आपने ये करा हुआ है कि आपने हर चैप्टर के फॉर्मूला वाइज शीट बना रखी है, 2 पेज 3 पेज में। उससे होगा क्या? जब भी आप न्यूमेरिकल करने बैठेंगे आप बस उस फॉर्मूला शीट को देखिए और उससे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का थंब रूल है कि आपको फॉर्मूला शीट बनानी पड़ेगी। बिना फॉर्मूला शीट के आप हर बार चैप्टर नहीं देख सकते हैं, और अगर आप देखने की कोशिश करते भी हैं तो इससे आपको ही इशू होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए देखते रहिए साइंस एंड फन। थैंक यू सो मच।